प्रियालाल जी दोनों रास विहार कर रहे हैं। ठाकुर जी बोले, हे श्यामाजू आज मान करो, मैं रिझाऊंगा। तो श्री जी बोली, कोई बात तो बताओ, काय बात पे मान करूं? तो ठाकुर जी बोले, रास पूर्णिमा के दिन, शरद पूर्णिमा के दिन सब गोपी सब छोड़ करके मेरी शरण में आई और इन सबन के नेक मान को देख करके मैं अंतर ध्यान है गयो, या बात पे आप मान कर लो। किशोरी जी बोली, नहीं नहीं कोई और विषय बताओ, या बात पे मैं मान ना करूंगी। ठाकुर जी बोले, नहीं यही बात पे मान करो, क्योंकि यहां में जल्दी मान आएगो, बाकी में तो आपको बनाना पड़ेगा मान, यहां में जल्दी आ जाएगा। इतने में किशोरी जी के नेत्र बंद हो गए और प्रत्येक गोपी के हृदय में झांक करके जब उसके विरह का दर्शन किशोरी जी ने किया, इतना मान प्रकट हुआ। ठाकुर जी मनी मन सोच रहे हैं, हे श्री जी को मान आ रो, मान आ रो, मान आ रो। श्यामाजू, लाडली जू, हे किशोरी जू, हे प्यारी जू, बस 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 इतना मान ही ठीक है, इतना मान। लेकिन किशोरी जी तो प्रत्येक गोपी के हृदय को और उनकी जब स्थिति को, उनके रुदन को जब देखती हैं, जब वही गोपियां वन में विचरण करती हुई वृक्ष लता पत्र गुल्म पशु पक्षियों से चर्चा करने लगती हैं, उनकी स्थिति देख करके किशोरी जी को इतना मान है गयो। अब वो मान नहीं, किशोरी जी को भी विरह हो गया। किशोरी जी उठ करके वहां से जाने लगे। ठाकुर जी बोले, हे करुणामयी, हे श्यामाजू, मैं तो मान कर भी के कह रहा, आप कहां जा रही हैं? और श्री श्यामाजू सघन वन में जाकर के अंतर ध्यान हो गए। ठाकुर जी ढूंढ रहे हैं, हे किशोरी जी, राधे राधे करुणामयी कृष्ण प्यारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली श्री वृषभानु दुलारी। मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, हे मनोहारिणी रासेश्वरी रस रूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ब्रज विलासिनी ब्रज वासिनी ब्रज की भूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, ललितादिक सहचरी सर्वज्ञ स्वरूपा, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी, मेरी सुधली जो श्री वृषभानु दुलारी। किशोरी जी अंतर ध्यान हो गई, ठाकुर जी पुकार रहे हैं। और जिस प्रकार गोपियां विरह आतुर होकर के व्रज में घूम रही थी, वैसे ही अब श्याम सुंदर व्रज में घूम रहे हैं, किशोरी जी को ढूंढ रहे हैं। अरे जैसे गोपियां वृक्ष वल्लरियों से पूछ रही हैं कि तुमने श्याम सुंदर को देखा, अब यहां ठाकुर जी पूछ रहे हैं, मेरी श्यामाजू को देखो, मेरी लाडली जी को देखो, मेरी किशोरी जी कहां को चली गई, वो मिल का क्यों ना रही है, कहां गई? और जब भ्रमण करते 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 जब ठाकुर जी हार गए और एक सघन वन में जाकर के जब श्री कृष्ण के हृदय की वह पीड़ा नेत्रों से अश्रु बनकर के बहने लगी, वह अश्रुबिंद जैसे ही पृथ्वी पर गिरे हैं, पूरी पृथ्वी उष्ण हो गई है। वही उष्णता यमुना जी तक पहुंच गई है, यमुना जी उष्ण हो गई हैं, संपूर्ण ब्रह्मांड उष्ण होता चला गया।
वह श्री प्रिया जी के विरह आतुर श्री कृष्ण के अश्रुबिंद, वो अश्रुबिंद ही कलिकाल में भोरी सखी बनकर के प्रकट हुए। जन्म हुआ, ब्राह्मण कुल में आप जन्मे, पर जन्म से ही चाहे खेल खिलौना हो, चाहे संसार की सारी वार्ताएं हो, उनमें आपकी ज्यादा रुचि होती नहीं थी। खेल खेलते खेलते थोड़ी देर बाद उस खेल को छोड़ देते, और क्या सोच करके कि इसका कोई सार नहीं है, ये कोई सार नहीं है, इसके लिए संसार में नहीं आया हूं, खेल तो पूरा संसार है, कब तक खेलता रहूंगा मैं। और खेल छोड़ देते, एकांत में जाकर रोने लगते, माता पिता समझाते क्या बात है क्या बात है, पर कुछ समझ में ही नहीं आता। धीरे धीरे इसीलिए उनका घर में भी नाम भोलानाथ ही पड़ गया। बोले बहुत भोले हैं, कभी भी रोने लग जाते हैं, और बात क्या कुछ पता नहीं, और रोते ऐसे नहीं चीख चिल्लाते हो, बस अश्रु प्रकट होते रहते हैं नेत्रों से। बाल अवस्था है, इसलिए भोलानाथ जी भी नहीं समझ पा रहे कि मैं रोता क्यों हूं इतना। पर कौन कहे, ये तो प्रिया जी के विरह में श्री कृष्ण के अश्रुबिंद हैं, ये तो प्रगति ही बहने के लिए है। धीरे धीरे आप बड़े हुए, घर के लोगों ने आपको पढ़ाई लिखाई के लिए भेजा, आपने खूब अच्छे स्तर की अध्ययन किया, खूब पढ़ने में विद्वान थे। लेकिन एक समय ऐसा आया कि आपको विद्या अध्ययन करना भी लगने लगा कि ये भी उदर भरने की शिक्षा है, कब तक इसको करता रहूं, इसमें भी कोई रुचि नहीं है मेरी। तो मध्य प्रदेश में एक स्थान है कोलारस, उस कोलारस के वन में आप चले गए, और वहां जाकर के बस विरह आतुर होकर के, हे गुरुदेव, प्राण गुरुदेव, जीवन गुरुदेव, मेरे गुरुदेव कौन है, मेरे गुरु कौन है, कौन मुझे बताएगा कि मेरे जीवन का सार क्या है, मेरे जीवन का रस क्या है, मेरे जीवन का तत्व क्या है, मैं क्यों बालकाल से इतना सब चीजों से परे रहता हूं, क्यों मुझे इतना विरह होता है, मुझे कोई तो बतावे। आपकी उस विरह वेदना के कारण 3-4 दिनों तक आप वन में विचरण करते रहे। तब आपके एक बड़े भैया थे, बड़े भैया आए और आकर के उन्होंने इनको तुरंत समझाया, बोले ऐसे नहीं रोते भोलानाथ, चलो, बोले मेरे गुरु चाहिए, मुझे मेरे गुरुदेव के पास ले चलो। तब वहीं मध्य प्रदेश में राधा वल्लभी परंपरा का एक आचार्य विराजमान थे, आप उनके पास उन्हें ले गए और कहा, ये हैं तुम्हारे गुरुदेव, इनसे दीक्षा ग्रहण करो। श्री राधा नाम मंत्र प्राप्त करके जैसे ही मंत्र सुना और उस मंत्र का उच्चारण करना प्रारंभ कर दिया, अब तक तो विरह वेदना क्यों थी समझ नहीं आ रहा था, परंतु अब विरह वेदना का मूल रूप पता चल गया कि इनकी प्राप्ति के लिए मैं बचपन से रोता आया हूं। बिना श्री जी को देखे ही श्री जी की रूप माधुरी का, श्री जी के हृदय का, श्री जी के गुण का, श्री जी के भाव का, श्री जी की स्थिति का उनको अनुभव होने लग गया। घर वालों ने मन में विचार किया कि ये तो और ज्यादा विरह में रहने लगे, इससे बढ़िया तो बिना दीक्षा के ही थे, कभी कभी रोते थे, अब तो ये पूरे दिन रोते रहते हैं। घर वालों ने कहा ब्याह कर दो। घर वालों ने कहा तुम्हारा ब्याह कर, बोले मैं ब्याह के लिए, ये सब करने के लिए मैं नहीं आया हूं संसार में, आप लोगों से मेरी हाथ जोड़ के प्रार्थना, मेरा विवाह मत करो, किसी का जीवन बर्बाद मत करो। घर वाले बोले ऐसे ही बोलता है, इसको बैठाओ मंडप में, और श्री भोलानाथ जी का ब्याह कर दिया। ब्याह हो गया। पहले तो था कि ब्याह कर दो, और जब ब्याह हो गया तो अगले दिन ही माता पिता आज्ञा कर रहे हैं, बेटा अब रोने से काम नहीं चलेगा, तो कौन संभालेगा बेटी को, ये तुमने इसका ब्याह किया है, पानी ग्रहण किया है, इसका घर कौन चलाएगा। बोले हम तो मना ही कर रहे थे, ब्याह मत करो हमारा। बोले अब तो हो गया, अब क्या करोगे। बोले अब क्या करें। बोले अब इसकी मांगे पूरी करनी पड़ेंगी, अपना परिवार बसा, उसके लिए तुम्हें कुछ करना पड़ेगा। तब भोलानाथ जी बोले तो फिर कुछ करना पड़ेगा, तो और पढ़ाओ हमको। बोले क्या पढ़ना। बोले वकालत पढ़ा दो। तो लॉ की उन्होंने, वकालत की। वकील बनने के बाद में, लेकिन जिसका चित्त ठाकुर जी ने हरण कर लिया हो, वो बेचारा कैसे न्याय कर सकता है। भोरी सखी वकालत कैसे करे। क्लाइंट बैठा, वो कह रहा है कि सुनो मर्डर तो मैंने ही किया है, लेकिन तुमको बचाना है। तो भोलानाथ जी कहें ठीक है। न्यायालय में गए, न्यायाधीश के सामने, हाँ जी तो भैया ये इनका कत्ल इन्होंने ही किया है, क्या कहना चाहते हैं आप इस बात में। भोलानाथ जी के तो हाथ कांपे, पैर कांपे। अब वो आदमी कटघरे में खड़े, हमने तुमको वकील बनाया है, अपना बोलो। हे जज साहब, मारा तो इन्होंने ही है, पर इनको छोड़ दो।
क्यों इनको आप जेल भेजो, क्यों इनके साथ कुछ गलत करो। तुम्हारा खुद का वकील कह रहा है कि तुमने मारा, अब क्या करोगे, लो चलो 10 साल की जेल, आजीवन कारावास दो इसको। बड़े भैया आदि सब समझाते, ए भोला तू कैसा भोला, तू वकालत क्यों करता है, तू जाके अपने ही आदमियों को फंसवा देता है। बोले देखो हमसे ये नहीं होगा, हमसे वकालत नहीं हो सकती, आप हमको कोई और काम करवा दो। उन्होंने तो यही कहा कि मुझे वृंदावन जाने दो, मेरे से नहीं हो पाएगा ये। घर के सब लोग बोले वृंदावन, ये पत्नी को कौन संभालेगा और पत्नी का कौन भरण पोषण करेगा। एक उनकी संतान भी हो चुकी, एक पुत्र भी होगा। अब जो जो गृहस्थाश्रम बढ़े त्यों तो भोरानाथ और रो में, अब मैं क्या करूं। एक समय आया ये उससे भी ऊब गए, ये वो भी नहीं कर पा रहे थे, इन्होंने कि अब मुझसे नहीं हो पाएगा। तब इनके मन में आया मैं किससे कहूं, किससे प्रार्थना करूं कि ये मेरे वश का नहीं है। ये संसार, ये जीवन, ये गृहस्थाश्रम, ये काम करना, नौकरी करना, धन कमाना, इससे मेरा जीवन नहीं चल पाएगा, मैं इसके लिए नहीं आया हूं संसार में। तब कोई नहीं मिला तो अंत में किशोरी जी से प्रार्थना की, श्यामा जी से प्रार्थना करने लगे। करहूं कृपा अब श्यामा श्याम, करहूं कृपा अब श्यामा श्याम। एक तरफ परिवार को देखते हैं, एक तरफ वृंदावन का स्मरण करते हैं, और हर दिन इस भाव से व्याकुल रहते हैं कि आज का दिन भी निकल गया और मैं वृंदावन नहीं पहुंच पाया। हर ढलते सूर्य को प्रणाम करते हुए कहते हैं, हे सूर्य नारायण, कल जब प्रकट हो तो मुझे वृंदावन पहुंचाने का मार्ग दिखा दीजिएगा। आप तो प्रकाश प्रदान करते हैं, कृपा कर मेरे जीवन में भी वृंदावन की राह प्रकाशित कर दीजिए। रात्रि में चंद्रमा को देखते देखते रोते रहते हैं, हे श्री चंद्रमा, आप ही तो हो जो गोपियों को श्री कृष्ण से मिलाते हो, तो ये भोरी यहां कोने में बैठी रो रही है, मुझे क्यों नहीं ले जाते हैं आप वृंदावन, क्यों नहीं मेरी प्रिया जी से मेरी भेंट करा रहे हैं। रोने लगे। भोरी दुखिया दीन पुकारत, भोरी दुखिया दीन पुकारत, तेरत लैल नाम, तेरत। आप तो ऐसे विरह आतुर हो गए, अब तो सबसे प्रार्थना करते हैं कि मुझे वृंदावन पहुंचा दो कैसे। बंधुओं, अब जो घटना घटी, इस घटना को ऐसा मत सोचिएगा कि प्रियालाल जी ने ऐसा कुछ किया या वृंदावन ने ऐसा कुछ किया, ऐसा नहीं है। ये सब तो प्रारब्ध की बात है। भोलानाथ जी को तब तक परिवार संभालना था जब तक परिवार का दायित्व उनके हाथ में था, लेकिन एक दिन ऐसा आया, एक बीमारी फैल गई और उस बीमारी की चपेट में आपकी पत्नी आ गई और उनके पुत्र भी उस बीमारी की चपेट में आ गए, और पत्नी और पुत्र दोनों ने एक साथ प्राण त्याग दिए। अब भोलानाथ जी के जीवन में कोई नहीं है, माता पिता अतिवृद्ध हैं, बड़े भैया हैं, वो भी अपनी नौकरी करते हैं। पत्नी और पुत्र दोनों का संस्कार करने के बाद में अब भोलानाथ जी अपने माता पिता से बोले, अब मुझे आज्ञा दे दीजिए, अब मैं जितना यहां रहूंगा उतना मैं व्याकुल होता रहूंगा। एक तो पत्नी का भी विरह है, पुत्र का भी विरह है, वृंदावन का विरह तो बचपन से है। अब मैं जाना चाहता हूं, अब मुझे वृंदावन जाने की आज्ञा दे दीजिए। और आज भोलानाथ जी की योजना बन गई और आप सब छोड़ करके अब वृंदावन आ गए। गोवर्धन